अगला पार्ट हम लोग देखे थे 20% अधिक या कम रहने पर इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ना, कि 20% अधिक है या 20% कम है तो उसका वैल्यू कितना होगा, इसका हम लोग मान निकालते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि 20% अधिक क्या होता है, 20% कम क्या होता है। यहाँ दो वर्ड है, एक अधिक है दूसरा कम है। 20% कभी अधिक होगा, 20% कभी कम भी होगा। तो कब होगा कम और कब होगा अधिक, और अधिक है तो कैसे निकालेंगे और कम है तो कैसे निकालेंगे, या फिर इसका क्या मीनिंग है। तो 20% का अधिक का क्या मीनिंग हो गया, पहले हम लोग अधिक को देखेंगे, कम को हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग पहले 20% अधिक को निकालेंगे। तो 20% अधिक का क्या मतलब है कि अगर ये 100 कोई वस्तु है, 100 कोई वस्तु या 100 कोई पदार्थ है, उसमें से क्या है 20% अधिक है। 100 कोई वस्तु है उसमें से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। इसका मतलब ये हो गया, यानी 100 कोई वस्तु है और 100 वस्तु में से 100 वस्तु का फिर कितना है 20% है। 100 वस्तु का 20% है। 100 वस्तु है टोटल और 100 वस्तु का फिर 20% है। इतना इस प्रकार से लिखेंगे, 100 वस्तु का फिर 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आता था रिजल्ट कितना 100 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस है और कितना 100, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल, और फिर कितना है 20। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। हम लोग इनको भी कटा सकते हैं, इन दोनों को भी कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्टिकुलरली इन दोनों को कटाते हैं ताकि आसानी से कटेगा। तो यहाँ पर कितना है 100 आएगा। अब फिर यहाँ कितना लिखेंगे प्लस लिखेंगे, अब फिर यहाँ कितना 1 × 20 बाय कितना 1। यहाँ पर फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 100, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कितना 20। कोई भी संख्या के नीचे जो है 1 रहता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 120। ये 120 कितना है, कब आएगा, जब हम लोग वस्तु कितना होगा 100 होगा तब आएगा, है ना। लेकिन डिफरेंट यहाँ पर मान रहेगा तो यहाँ पर डिफरेंट मान आएगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ 100 ही क्यों काउंटिंग करते हैं या 100 यहाँ पर क्यों लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पर बात करता है 100 पर बात करता है ना। 100 पर बात करता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/100 लिखते हैं कि नहीं, इसी को हम लोग परसेंटेज लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर जो 100 जो आता है हम लोग इसको लेके हम लोग चलते हैं कि 100 वस्तु होगा तो पूरा कट जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ 100 इसीलिए लेके मानते हैं या 100 लेके चलते हैं, क्योंकि 100 रहने के बाद अगर ये तो ये पूरा कट जाएगा। तो अगर यहाँ पर 100 क्या बतलाया कि अगर 100 वस्तु है तो उसका मान कितना होगा, 100 वस्तु है लेकिन अगर 20% अधिक है, 100 मान ली स्टूडेंट है और उसमें से बोलेंगे 20% अधिक है तो कितना मान आ गया 120 मान आ गया। मतलब क्या 100 स्टूडेंट तो पहले था और साथ में क्या है 20 को और स्टूडेंट आ गया, तब कितना स्टूडेंट हो गया टोटल 120 स्टूडेंट हो गया। तो 20% अधिक का क्या मतलब हो गया 100, अगर ये 100 स्टूडेंट है तो 120 होगा, है ना। तो एक चीज इसमें याद करते हैं हम लोग, सिमिलरली अगर यदि मान लो 100 स्टूडेंट है और यहाँ पर क्या है, अब हम लोग अधिक नहीं, अब हम लोग कम देखेंगे, कम 20% कम का क्या मतलब है 100 वस्तु है और 100 वस्तु में क्या है 20% कम है। मतलब क्या 100 वस्तु में फिर क्या है 100 का फिर 20% कम है, मतलब कितना 100 लिखेंगे और कितना है 20%। और यहाँ कम माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ कम है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब इसको इक्वल टू डालेंगे, कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, माइनस डालेंगे 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे 20 लिखेंगे और परसेंट का मतलब कितना होता है
100, ये 0 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, कितना होगा आंसर 100 और माइनस कितना 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 बाय कितना 1 का किसी भी संख्या के नीचे 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो फाइनली आंसर आएगा कितना 100 आएगा और माइनस कितना आएगा 2 और बाय 1, अब 1 हम लोग नहीं लिखते हैं तो कितना होगा, इसको घटाओ, इसमें 2 नहीं यार, एक 0 यहाँ भी था 20, यहाँ भी 20 आएगा, तो टोटल कितना आंसर आएगा 100 माइनस 20 बराबर कितना 80। मतलब ये क्या बतलाया, अगर यदि 100 वस्तु है या 100 पदार्थ है तो उसका 20% कम का आंसर कितना आएगा 80 आएगा, है ना। यानी कि मान लो 100 स्टूडेंट है लेकिन बोलेंगे 20 स्टूडेंट कम हो गया, 20% स्टूडेंट कम हो गया, मतलब 20% स्टूडेंट चला गया इस क्लास से, तो उसके यहाँ पर स्कूल में या फिर इस क्लास में कितने स्टूडेंट बचे, तो 80 स्टूडेंट बचे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो, मान लो मानते हैं ऐसा कि 60 स्टूडेंट है, ठीक है 60 स्टूडेंट है और 20% स्टूडेंट अधिक हो गया, 20% स्टूडेंट कितना हो गया, अधिक हो गया, 60 स्टूडेंट है, अब बोलेंगे 20% स्टूडेंट अधिक हो गया, तो 60 का कितना परसेंट अधिक हो गया, 60 का 20% स्टूडेंट अधिक हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, 60 तो था ही पहले स्टूडेंट ना, अब 60 में कितना स्टूडेंट अधिक हो गया, तो 20% स्टूडेंट अधिक हो गया, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी 20% स्टूडेंट जुट गया, किसका जुट गया 60 का ना, 60 का, इधर सॉल्व करेंगे तो 60 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे, या अधिक है इसीलिए प्लस को दिखला रहा है ना, फिर यहाँ कितना 60 लिखेंगे और यहाँ पर कितना परसेंट 20%, 20 बाय कितना 100, अब यहाँ काटेंगे, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, यहाँ पर देखो कितना आ गया 60 आ गया ना, फिर यहाँ कितना आ गया 6 इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 2 बाय कितना 1, यहाँ कितना आएगा 60 और 60 6 टू जा 12, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 72। देखो तो यहाँ पर वैल्यू अलग आया कि नहीं आया, है ना, ये वैल्यू कब आया 72, जब यहाँ 60 स्टूडेंट था तब वैल्यू आ गया कितना 72। तो इस प्रकार से 20% अधिक या 20% कम का मान हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ 20% स्टूडेंट क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, पहले स्टूडेंट तो 60 था लेकिन अब कितना स्टूडेंट कम हो गया, 20% स्टूडेंट कम हो गया, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ प्लस के जगह हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और हम लोग का बन जाएगा, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ कितना 10, 10 में 2 8, यहाँ पे कितना 5, 5 में 1 कम करेंगे तो 4, तो इतना स्टूडेंट बच गया, है ना। तो 20% अधिक या कम का हम लोग इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यदि मान ली जाए 120 वस्तु है, 120 वस्तु है और कितना है 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 120 डालेंगे और कितना है 120 का कितना है 20% अधिक है, 120 का 20% अधिक है, अधिक है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिक है ना, यहाँ पे माइनस रहता है क्या समझते, कम, 20% वो कम है, इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कटेगा, फिर ये 0 0 कटेगा, यहाँ पे कितना 120 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और 12 टू या कितना होगा 24, अब बाय कितना 1, ये तो सॉल्व करेंगे जल्दी से, 120 और प्लस कितना 24, सबको ऐड करेंगे कितना होगा 144, ये इसका आंसर आ गया, शॉर्ट में ही बन गया, है ना। चलो अब 20% नहीं, अब 30% का मान कितना होगा, 30% अधिक का मान कितना होगा, है ना।
अगर यदि मान ले जाए 120 वस्तु है, 120 वस्तु है और 120 वस्तु का कितना है 30% अधिक है, इसका मतलब कितना होगा 120 है और 30% अधिक है मतलब कितना 30/100। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कटेगा, तो यहाँ से फाइनली लिखेंगे कितना इक्वल टू डालेंगे 120 और प्लस कितना 12 इंटू 3 बाय कितना 1, इसको फाइनली लिखेंगे कितना आएगा आंसर 120 और प्लस 12 3 जा 36 अब बाय नीचे 1 तो 1 हम लोग नहीं लिखते तो सिंपली ऐड करेंगे कितना होगा 156। तो 156 वैल्यू कब आया जब यहाँ पर जो वैल्यू कितना है 120 वस्तु था तो वस्तु कितना हो गया 20% अधिक हो गए 156 हो गया वस्तु है ना। ठीक है नेक्स्ट अब मान ले जाए यहाँ पे 30% अधिक नहीं, अब यहाँ पर हो गया 50% अधिक है, मान ले जाए 50% अधिक है तो कितना होगा वैल्यू 120 वस्तु होगा, मान ले जाए 120 वस्तु था तो इसका कितना है 50% अधिक हो गया मतलब कितना हो गया 120 का कितना है 50% अधिक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इनको हम लोग इक्वल टू डालेंगे 120 और ये 0 0 कटेगा और ये 0 0 भी कटेगा, यहाँ पर कितना है 112 इंटू 5 बाय 1 इस प्रकार से 120 प्लस कितना है 12 5 जा 60 अब कोई संख्या नीचे 1 और नहीं लिखते हैं, यहाँ पूरा ऐड करें कितना होगा 180। इस प्रकार से हम लोग का आंसर आएगा 180 कब आएगा आंसर जब यहाँ पर वस्तु कितना है 120 आई समझ में। ठीक है अब मान लो यहाँ पे 50% अधिक नहीं 50% क्या हो गया कम हो गया तो इनका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा जहां जहां प्लस है वहां क्या करेंगे हम लोग माइनस डाल देंगे, माइनस डाल देंगे 120 का 120 का कितना है 50% है 50/100 फिर यहाँ कितना है माइनस 120 माइनस 12 इंटू 5 और कोई संख्या नीचे 1 तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे 120 माइनस 60 आई इक्वल टू यहाँ माइनस कम करेंगे कितना होगा ये 0 0 0 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पे है 25% कम है 25% कम है और वस्तु कितना है वस्तु है 80 यानी 80 वस्तु है उसका 25% क्या है कम है 80 वस्तु कैसे निकालेंगे 80 लिखेंगे और 80 का कितना है 25% कम है तो माइनस डालेंगे कम है तो इसका 25% निकालेंगे बाय 100। यहाँ पर देख रहे हैं कितने बार में कटेगा ये 0 0 कटेगा और देख रहे हैं कितना 5 5 जा 25 अब 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 4 2 जा 8 तो यहाँ कंप्लीटली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना होगा आंसर 80 यहाँ माइनस करेंगे 4 5 जा कितना 20 4 5 जा 20 बाय कितना 1 सॉल्व करेंगे इसको कितना 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा 60 इसका कितना आंसर आएगा 60 है समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग 25% अधिक 25% कम 20% अधिक 20% कम का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है अगला नेक्स्ट मान लो कि 80 वस्तु है और 40% क्या है कम है 40% कम है इसका मतलब क्या हो गया 80 वस्तु है और 80 का कितना परसेंट कम है 40% कम है इसको 40/100 लिखेंगे
तो इसको हम इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर कितना होगा 80 है, 80 का माइनस करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 कटेगा, 8 4 जा कितना होगा 32। अब इसको माइनस करेंगे कितना होगा 10 है, 10 में 2 कम करेंगे 8, यहाँ पर कितना है 7, 7 में 3 कम करेंगे तो 4। आंसर इसका कितना आ गया 48। कब आ गया जब यहाँ पर 80 वस्तु था तब आंसर कितना आएगा 48 है ना। तो ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे कि जब अधिक होगा तो प्लस करते हैं, कम होगा तो माइनस करते हैं, ये ना। ठीक है, एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, ठीक है। और 100% का वैल्यू कितना होता है 100% का वैल्यू होता है 100% का मान होता है 1/100। इट मींस कितना ये 0 कटेगा बराबर 1 होगा। तो 100% का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम अभी बतला रहे थे कि दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, ठीक है। आसान तरीका से हम कंसेप्ट से बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो दुनिया का कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। देखो कोई भी वस्तु है अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, 100% डालेंगे। और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर है अधिक है 40% अधिक है, ठीक है। तो 100% और 100% का कितना 100% का 40% अधिक है, ये नहीं है। इस प्रकार से लिख सकते हैं 100% था, कोई दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% ना। तो 100% तो था और 100% का फिर कितना परसेंट है 40% है। ये तो देखो यहाँ पर बोला ही तो आया है, यहाँ पर 40% अधिक है इसीलिए प्लस किए हैं। अब इनको और आगे सोल्व करेंगे कितना होगा 100% होगा कि नहीं। अब 100% है, इसको सोल्व करेंगे कितना 100 आएगा और यहाँ पर कितना 40 आएगा। चलो मैं परसेंट को कॉमन कर लेता हूँ इधर में, बाय कितना 100 1% इधर में छूट गया, क्यों क्योंकि यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, इन दोनों को मैंने कॉमन करके निकाल लिया। ये जो परसेंट का वैल्यू जाएगा बाय में 1 ये इनका था, ठीक है। अब इनको लिखेंगे और आगे कितना 100 है, यहाँ प्लस कितना इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 काटेंगे, ये 0 कटेगा, प्लस कितना 40 और इधर बाय में कितना परसेंट इक्वल टू कितना होगा 140% है ना। यानी 40% अधिक का मान क्या हो गया, कितना परसेंट अधिक है वो 140% अधिक है ना। यानी कि कोई वस्तु अगर 100% है तो कितना परसेंट है वो 40% अधिक है तो 140% है। तो इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी वस्तु का कि मान कितना होगा, है ना। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट है उसका 140% निकाल देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 140 ही तो होगा। मान लो 100 स्टूडेंट है और 40% स्टूडेंट अधिक हो गया तो मान कितना हो जाएगा 140 ही तो होगा। इसमें देखो सॉल्व करेंगे निकालेंगे हम इधर में 100 स्टूडेंट है, अब बोलेंगे 40% अधिक हो गया, कितना परसेंट का मान निकालेंगे 140% का मान निकालेंगे। आई परसेंट से परसेंट बाय में जाता है, ये 0 कटता बराबर कितना 1 × 140 बराबर कितना 140 होगा। देखो तो पहले भी हम लोग निकाले थे इतना ही आता था। तो इससे हम लोग क्या समझे कि दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है ना। अब इससे हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये 40% अधिक नहीं 40% कम हो जाए तब किसे बनाएंगे। तो 100 था 100% है और 100% का यहाँ माइनस करेंगे और 100% का 40% फिर से निकालेंगे तो कितना होगा 100% है और ये परसेंट के इधर कॉमन करेंगे या माइनस डालेंगे, परसेंट को कॉमन करेंगे, यहाँ पर कितना माइनस है और 100 और 100 का इसको 40% बाय 40/100 ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा,
बराबर कितना होगा, ब्रैकेट में रहेगा कितना 100, इधर कितना है 1 × 40 करेंगे तो -40 इधर % इक्वल टू कितना होगा 60%। तो इनसे हम लोग क्या समझे कि अगर यदि इससे हम लोग क्या समझे कि अगर यदि 40% कम है तो 100 में 40 घटा देना है, अगर यदि 40% अधिक है तो 100 में 40 जोड़ देना है और उतना % का मान निकाल लेना है। इसी एग्जाम में हमको आसानी होगा बनाने में सवाल। ठीक है, यानी कितना % का मान निकला 60% का मान निकला है ना। 100% वस्तु था, 40% कम हो गया तो मान कितना आ गया 60% मान आ गया। तो कोई भी वस्तु है उसका % में मान निकालने के सीख गए हम लोग। कोई वस्तु जितना है उसका उतना % का मान निकाल देना है। ठीक है, अब देखो मान लो कि 500 वस्तु है। ठीक है, 500 वस्तु है और 20% वस्तु खराब हो गया। ठीक है, तो कितना वस्तु बच गया, टोटल वस्तु कितना था 500 और 20% वस्तु क्या हो गया खराब हो गया, तो कितना % वस्तु बचा 480। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि 20% क्या हो गया खराब हो गया। खराब हो गया तो अब कैसे निकलेंगे हम लोग, तो 500 लिखेंगे। अब 500 का कितना %, 20% बाय 100 है कि नहीं। इस प्रकार से निकालेंगे 500 माइनस कितना, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 × 10 और एक 0, अब बाय 1 बराबर कितना होगा 500 और माइनस 100 इक्वल टू कितना होगा 400। आंसर कितना आया 400, यानी कि 20% अगर यदि 500 वस्तु था 20% वस्तु खराब हो गया तो आंसर कितना आ गया 400, ना कि 480। याद रखना, क्योंकि % हमेशा किस पर बात करता है 100 पर बात करता है। तो यहाँ 100 नहीं है, यहाँ पर 500 है। तो यहाँ पर 500 का कितना % निकालना होगा 20% निकालना होगा। और 20% क्या हो गया खराब हो गया, मतलब कितनी वस्तु खराब हो गया 500 में 100 वस्तु खराब हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 400 वस्तु उसके पास रिमेनिंग बचा करके अच्छा है ना। नेक्स्ट अब मान लो उसके पास 220 स्टूडेंट है और 220 स्टूडेंट में से क्या है 20% स्टूडेंट क्या हो गया अधिक हो गया, यानी बढ़ गया, वृद्धि हो गया उसमें उसकी क्लास में। तो टोटल रिमेनिंग कितने सारे स्टूडेंट बचा, तो 220 लिखेंगे। 220 का कितना % है 20% है ना, 20%। ये 0 कटेगा 0 कटेगा, सॉल्व करके निकालेंगे 220 यहाँ प्लस डालेंगे कितना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 और 2 × 4 44। अब बाय 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, 220 और प्लस कितना 44, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 264। अब उसके पास कितना स्टूडेंट बच गया 264 स्टूडेंट बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 20% अधिक और 20% कम का मान इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर डिपेंड करेगा यहाँ वस्तु कितना है उसके अनुसार यहाँ आंसर निकलता है। ठीक है, अब देखो इतना हम लोग निकाल ले, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम में हम लोग काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा एग्जाम में काम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब लोग शॉर्ट में देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको हम लोग।
भी 20% अधिक हो या फिर 20% कम हो तो उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? कहीं भी अगर लिखा होगा 20% अधिक है या 20% कम है तो उसका मान कैसे निकालेंगे? तो सीधे क्या करेंगे, 100 में क्या कर देंगे, 100% में 20% हम लोग जोड़ देंगे। जब 20% अधिक का मान पूछे तो 100% में कितना परसेंट जोड़ देंगे, 20%। कितना हो गया, 120% का मान निकाल दो तो वही उस वस्तु का मान होगा। ठीक है। अगर यदि बोल दे कि 20% कम हो गया तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 100% जो है 100% में कितना परसेंट का मान कम कर देंगे, तो 20% का मान हम लोग कम कर देंगे, वही उस वस्तु का मान हो जाएगा। 120 में कितना, 20 बराबर कितना, 80% का मान निकाल दो, वही उस वस्तु का मान हो जाएगा। ठीक है। चाहे कोई भी वस्तु, तो इसको हम लोग याद कर लेना, ये कंसेप्ट हो गया हम लोग का पूरा। ठीक है। यानी कोई भी वस्तु हो जाए अधिक होगा तो उसमें उतना परसेंट का मान जोड़ देना और उतना परसेंट का मान निकाल देना, वो उस वस्तु का मान हो जाएगा। अब कोई वस्तु यदि जितना परसेंट कम होगा तो 100% में उतना परसेंट का मान घटा देना, जितना परसेंट बचेगा उतना परसेंट का मान निकाल देना, वही उसका आंसर आ जाएगा। अब आई समझ में?